नमस्कार विद्यार्थियों। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करौली की ऑनलाइन भूगोल की कक्षाओं में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लासों में हमने राजस्थान के अपवाह तंत्र की चर्चा कर रहे थे। उनमें से अंतः प्रवाह प्रणाली और अरब सागर की ओर जाने वाली नदियों के बारे में हमने चर्चा की थी। तीसरा जो अपवाह तंत्र का जो पार्ट है राजस्थान के भूगोल का, राजस्थान के इसमें, तो वो है बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ, अर्थात वे नदियाँ जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी तक लेके जाती है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाने वाली प्रमुख नदियों में चंबल, बनास, बेड़च और गंभीर नदियों के नाम लिए जा सकते हैं। इनमें जो सबसे बड़ी नदी है वो है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला की जना पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर प्रदेश इटावा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 966 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 322 किलोमीटर बहती है। यह राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ के पास प्रवेश करती है और कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर आदि जिलों से बहती हुई ये यमुना में जाकर के उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान पर मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, जो चंबल नदी में जल लेकर के आती है, इसमें गुंजाली, मेज, मांगली, पार्वती, निवाज, काली सिंध, घोड़ा पछाड़, परवन, बनास, ब्राह्मणी, कुराल और सीप नदियां आदि इसकी सहायक और उप सहायक नदियां हैं। चंबल नदी सवाई माधोपुर में रामेश्वरम नामक घाट पर त्रिवेणी संगम बनाती है, जहाँ पर बनास और सीप अन्य दो नदियाँ आकर के मिलती है। दूसरी जो नदी है मेन, जो बनास है, चंबल के सबसे बड़ी सहायक नदी है। काली सिंध चंबल की बाईं ओर से सबसे आकर मिलने वाली सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है। शामेला काली सिंध व आहू के संगम को झालावाड़ में शामेला कहा जाता है, जिसके किनारे पर राजस्थान का एकमात्र जलदुर्ग कागरौन स्थित है। चंबल को कई उपनामों से भी जाना जाता है। सरमवती, कामधेनु, वारेमासी। रामेश्वरम घाट पदरा गांव के पास सवाई माधोपुर में एक त्रिवेणी संगम बनाती है, जहाँ पर चंबल, बनास और सीप नदियाँ मिलती है। सूर्या जलप्रपात भी इस चंबल नदी पर स्थित है, जो भैंसरोगढ़ पर बनता है, जो राजस्थान का एकमात्र सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चंबल नदी पर राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज जो कोटा में स्थित है, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। चंबल नदी में घड़ियाल, डॉल्फिन और उदबिलाव जैसे जीवों का संरक्षण किया जाता है। यह राजस्थान की सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन उखाद भूमि वाली भूमि है। जिन क्षेत्रों में होकर के बहती है, करौली और धौलपुर में से बिहाड़ और डांग क्षेत्र कहा जाता है। चंबल पर कई परियोजनाएं सरकारों द्वारा लाई गई, उनमें गांधी सागर और कोटा बैराज प्रथम चरण में, सेकंड चरण में राणा प्रताप सागर और थर्ड चरण में जवाहर सागर बांध बनाए गए, जिसने कोटा और उसके आसपास के क्षेत्र की कायाकल्प कर दी है।
प्रथम चरण में गांधी सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में बनाया गया है, जिस पर जल विद्युत उत्पादन की जाती है। प्रथम चरण में कोटा बैराज का निर्माण कोटा में किया गया, जिससे सिंचाई की जाती है। इससे 2 नहरें निकाली गई, बाईं नहर कोटा बूंदी और दाईं नहर कोटा बारा और मध्य प्रदेश तक जल लेकर के जाती है। सेकंड चरण में राणा प्रताप सागर बांध कोटा चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। रावतबाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र को जलापूर्ति इसी बांध के द्वारा की जाती है। यहाँ भी जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। थर्ड चरण में जवाहर सागर बांध और कोटा डैम बनाए गए, इस पर भी जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली एक नदी, जो कि पूर्व की ओर बहने के बाद चंबल नदी है। जो दूसरी जो बड़ी नदी है बनास नदी, खमनौर पहाड़ी राजसंबंध से निकलकर रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर में आकर मिल जाती है। यह लगभग 480 किलोमीटर लंबी है और राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अजमेर, टोंक आदि जिलों में इसका अपवाद क्षेत्र है। इसकी सहायक नदियों में डाई, मासी, मैनाल, मोरेल, बांडी, बेड़च, कोठारी, खारी आदि नदियां हैं। खारी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है। बनास को कई उपनामों से जाना जाता है। बन की आस, वर्णासा, वशिष्ठी नदी। ये नदी 3 जगहों पर त्रिवेणी संगम बनाती है। भीलवाड़ा बीगोत में बनास, बेड़च और मैनाल, ये तीनों बनकर त्रिवेणी संगम बनाती है। राजमहल टोंक में बनास, खारी और डाई तीनों नदियाँ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। और रामेश्वरम सवाई माधोपुर में बनास, चंबल और सीप नदियाँ मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती है। यह राजस्थान की सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है। बनास नदी पर कई बांध बनाए गए हैं, जिनमें बीसलपुर बांध टोंक जिले में बनास नदी पर बनाया गया है। ईसरदा सवाई माधोपुर में, मेजा भीलवाड़ा इसकी सहायक कोटारी नदी पर, और मोरेल बांध दौसा जिले में मोरेल नदी पर, इसकी सहायक मोरेल नदी पर बनाया गया है। बीसलपुर बांध टोंक में बनास नदी पर निर्मित बड़ी बांध परियोजना है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल योजनाओं में से एक है, जो टोंक, अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर तक जलापूर्ति करती है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट से बना हुआ बांध है। बीसलपुर बांध का अतिरिक्त पानी ईसरदा बांध सवाई माधोपुर छोड़ा जाता है। तीसरी जो बड़ी सहायक नदी है, आयड़ या बेड़च नदी कहते हैं। उदयपुर में आयड़ नदी उदय सागर में तक आयड़ नदी कहलाती है, उसके बाद ही है बेड़च कहलाने लगती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च और उसकी सहायक नदी गंभीर के किनारे पर स्थित है। बेड़च बनास में दाईं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। चौथी जो बड़ी नदी है गंभीरी, यह करौली जिले के सपोट्रा तहसील से निकलकर यमुना
नदी में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी नामक स्थान पर जाकर मिलती है। इसका अपवाद क्षेत्र करौली और भरतपुर जिलों में है। इसकी सहायक नदियों में पार्वती सेकंड के अलावा पांचना बांध में गिरने वाली 5 नदियां अट्टा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा आदि नदियां आकर के पांचना बांध का निर्माण करती है। पांचना बांध का अतिरिक्त जल अजान बांध में पानी कमी होने पर इससे जलापूर्ति की जाती है। इस प्रकार से राजस्थान का अपवाद तंत्र को हमने 3 भागों में विभाजित करके पढ़ा है। नदियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जहां कोई नदी नहीं बहती है। चित्तौड़गढ़ सर्वाधिक नदियों वाला जिला है। कोटा संभाग सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। केवल राजस्थान में ही बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। उत्तर राजस्थान की सबसे लंबी नदी गग्गर है। पश्चिम राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी लूनी है और दक्षिण राजस्थान अर्थात आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी माही है। इस प्रकार से राजस्थान के अपवाद तंत्र को हमने विस्तृत से पढ़ा है। अगले जो ऑनलाइन क्लासेज होंगी उसके अंतर्गत हम राजस्थान की जो झीलें हैं, जिनमें खारी झीलें और मीठी झीलें हैं, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।